स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और लगातार प्रधानमंत्री मोदी के नॉमिनेशन फाइल से अपडेट हम आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच जाएंगे। बता दें आपको, उनसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मंत्री हरदीप पुरी, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, ओपी राजभर, संजय निषाद, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, चंद्रबाबू नायडू पहुंचे हैं। इसके साथ ही यहां सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम धामी के साथ दूसरे बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी पहुंचे हैं। विशाल इस वक्त हमारे साथ लगातार पहुंचे हुए। विशाल, तमाम बड़े नेता, बड़े चेहरे जो हैं कलेक्ट्रेट इस वक्त पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री का भी कुछ देर बाद यहां पर आगमन हो जाएगा। अब वजह क्या रहती है इस तरीके से, जब प्रधानमंत्री नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं तो सीएम भी पहुंचे हुए हैं, गृह मंत्री भी पहुंचे हुए हैं, रक्षा मंत्री भी पहुंचे हुए हैं? देखिए, बस अब कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि 11:40 पर नामांकन दाखिल करने का समय है। तो ऐसे में उससे पहले जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनमें करीब 12 से 13 मिनट का वक्त लगता है। जो सेट होता है, जो नॉमिनेशन फॉर्म का, उसको जो है सबमिट किया जाता है। उसमें जो लीगली जो साइनेचर्स होते हैं वो किए जाते हैं और उनको जो है बाकायदा जो है एक मुहूर्त पर 11:40 के मुहूर्त पर प्रधानमंत्री सौंपेंगे, जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। और तो ऐसे में यहाँ पर उससे पहले अगर हम बात करें तो एकनाथ शिंदे आ चुके हैं, चंद्रबाबू नायडू आ चुके हैं, चिराग पासवान हो, अनुप्रिया पटेल हो। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो सहयोगी दलों में संजय निषाद हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, ये सभी लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि लगातार जो है एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन जो है वो एनडीए का यहाँ से दिखाने की कोशिश थी और इसीलिए ये कह सकते हैं कि एक बड़ा रोड शो कल दिखाया गया। उसके बाद अब आज तमाम जो बड़े नेता हैं जो सहयोगी दलों के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरह का एक सियासी संदेश दिया जाता है। खासतौर से पूर्वांचल की जब मैं बात करता हूं तो बनारस से प्रधानमंत्री की जब चुनाव लड़ते हैं तो यहां से सीधे तौर पर अलग अलग अगल बगल की जो सीटें हैं उनको एक सीधे संदेश जाता है। चाहे आप भदोही की बात ले लीजिए, जौनपुर की बात ले लीजिए, मछली शहर, गाजीपुर, घोसी, बलिया, चंदौली, इन सब सीटों पर सीधे तौर पर प्रभाव डाला जाता है और इसीलिए प्रधानमंत्री के एक बड़े चेहरे को उतारकर इन सीटों पर सीधे तौर पर असर डालने की कोशिश की जाती है। हालांकि अगर हम बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में जौनपुर की सीट बीजेपी के हाथ से चली गई थी, बसपा के खाते में गई थी। घोसी की सीट भी जो है बसपा के खाते में गई थी। गाजीपुर से जो है अफजल अंसारी चुनाव जीत गए थे बसपा से, वो भी थे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि चंदौली बीजेपी के हाथ में थी, भदोही बीजेपी के हाथ में थी, लेकिन बीजेपी के सामने बड़ी मुश्किल ये है कि भदोही से सिटिंग सांसद का टिकट काट दिया गया, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। यहाँ से अगर हम बात करें तो बनारस से इस बार फिर से अजय राय चुनावी मैदान में है। लेकिन विशाल बने रहे हमारे साथ। तो विशाल हमें जानकारी दे रहे हैं तमाम जो समीकरण है उसको लेकर के, क्या कुछ समीकरण इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल दिनेश का रुख करते हैं। दिनेश, क्या कुछ अपडेट है? देखिए शिल्पा, अब इस समय कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव दर्शन पूजन के लिए आने वाले हैं। तैयारियां, सुरक्षा का पूरा पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है। भीड़ को हटाया जा रहा है, बैरिकेडिंग के अंदर किया जा रहा है। तो पूरा अंदाजा है कि अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर इसी गेट से काल भैरव मंदिर में प्रवेश करेंगे और दर्शन पूजन करेंगे। चूँकि अब समय काफ़ी हो चुका है, 11:40 पर प्रधानमंत्री को नामांकन करना है, इसलिए अब जो भी होगा जल्दी जल्दी होगा। और आधा घंटा का जो कहा बताया जा रहा है कि 15 से 20 मिनट में यहाँ दर्शन पूजन करेंगे। दर्शन पूजन करने के बाद नामांकन के लिए रवाना हो जाएंगे। क्योंकि नामांकन स्थल पे तमाम सीएम, तमाम वीआईपी, तमाम मंत्री आ चुके हैं। फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे पूरी करनी होगी। पूरी करने के बाद नामांकन दाखिल करना होगा। यहाँ पर आपको दिखा दें कि लोगों में काफ़ी यहाँ उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए। इसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव मंदिर के लिए प्रवेश करेंगे। यही ठीक मेन गेट है काल भैरव मंदिर का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवेश करेंगे। इससे कुछ ही दूर करीब 100 से 150 मीटर अंदर जाकर के काल भैरव बाबा का मंदिर है, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे। करीब 40 मिनट पहले से यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ आकर तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। तो आपसे कुछ ही देर में मंदिर में दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद नामांकन भरेंगे, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है, इसलिए बस दर्शन करने ही वाले हैं प्रधानमंत्री। इस दौरे को लेकर क्या कुछ अपडेट है इस रिपोर्ट में देखिए जरा। 2024 के लोकसभा के चुनाव में पीएम मोदी वाराणसी से तीसरी बार सियासी मैदान में उतर रहे हैं। आज वो एक बार फिर अपना नामांकन करने वाले हैं। पीएम मोदी सुबह 11:40 पर अपना नामांकन करेंगे। इससे पहले वो काल भैरव मंदिर में दर्शन करेंगे।
नामांकन के बाद मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और फिर झारखंड में चुनावी सभा के लिए चले जाएंगे। ज्योतिषाचार्य गणेश्वर शास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता बैजनाथ पटेल प्रधानमंत्री के प्रस्तावक होंगे। सोमवार को पीएम 2 दिन के बिहार दौरे के बाद वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पर महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद शुरू हुआ ये रोड शो 80 घाट के रास्ते गदौलिया चौक से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचा। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। जगह जगह प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन किया। वाराणसी में विपक्ष की तरफ से अजय राय उम्मीदवार हैं, जो 2009 से वाराणसी लोकसभा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का इस सीट पर 25 अन्य उम्मीदवारों से मुकाबला हुआ। इनमें से 22 की जमानत जब्त हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कला संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा तो वहीं